तो ये भाईचारे में खटास कहाँ से आ गई कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए? आपको नहीं पता, आपको सब पता होता। लोग हमारे घरों पे पत्थर फेंके जाते हैं। झूठ है सब, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बना देते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं हम तो है। आपसे पूछने आए। यहाँ प्यार मोहब्बत से सब रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप मीडिया वाले इसको आप बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं। हिंदू मंदिर के बराबर में मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है अवैध जमीन वो पर। तो काम रोक दिया, रुक तो गया काम, वो रुक गया। वो तो रुका हुआ है काम, और क्या वहाँ काम थोड़ी हो रहा, रुक गया वो तो। कोई भी कहीं प्रॉपर्टी खरीद के रह सकता है, कोई पाबंदी है? लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हमें डर लग रहा है, क्या कहने से क्या होता है? हमारे घरों पे पत्थर नहीं, फेंके किसी को कोई डर भय नहीं है, आराम से हर आदमी रहे, डरने की क्या जरूरत है? कहाँ यहाँ विवाद है? कुछ भी विवाद नहीं है, रात को पत्थर फेंकते हैं सीसीटीवी में। ये कुछ नहीं। आप लोग जो है ना, आप लोग बिल्कुल इस तरीके की रिपोर्टिंग ना करें। आपसे पूछने आया हूँ कि सच्चाई कितनी? नहीं, सच्चाई यहाँ कोई विवाद नहीं है, किसी किस्म का कोई विवाद है ही नहीं। जो जैसा करेगा उस पर वैसी कार्रवाई होगी। हाँ। जो भी आ रहे हैं वो बाहरी लोग आ रहे हैं, बाहरी लोग यहाँ के माहौल खराब कर रहे हैं। मस्जिद है, मस्जिद के पीछे ये जो जमीन है उसको लेके विवाद हुआ था। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है इस प्लॉट का कार्य एमसीडी की अनुमति से कराया जा रहा है। जैसे लगातार आरोप लगा रहे हैं, उधर हिंदुओं ने मकानों पे नोटिस चस्पा कर दिया कि ये मकान बिकाऊ है, हमें डर लग रहा है यहाँ रहने के लिए बीच में। और ये अभी आप चाचा बता रहे थे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार वर्मा है। कितने समय से यहाँ काम करते हो? यहाँ मुझे हो गए 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ, मस्जिद आपके बराबर में ही है जिसको लेके विवाद बढ़ा? गेट के सामने हमारी दुकान थी, अब यहाँ आ गई। जी। हाँ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं कभी। हाँ। हाँ, कितनी इस गली में कितनी आबादी हिंदुओं की है जहाँ आप रहते हैं? यहाँ से थोड़ी आगे निकलो सब हिंदू हैं बिल्कुल। और यहाँ आप मुस्लिम समुदाय के बीच में काम करते हैं? हाँ, बीच में काम करता हूँ। कभी ऐसा डर भय जैसा कभी? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। हमारे सब भाई बंधु हैं और हमारे टोटल ग्राहक जितने हैं सब मोहम्मदन हैं। हाँ, सब अच्छा है एकदम? सब एकदम अच्छा है, ओके है, रेडी है। हाँ हाँ। लेकिन जिस तरीके से आप 20 साल से आप बता रहे हैं, लगातार मैं यहाँ काम करता हूँ, जिस मस्जिद में विवाद हुआ ये मस्जिद बिल्कुल बराबर में है। वो पिछली 12 नंबर गली है जिसमें नोटिस चस्पा किया गया है कि यह मकान बिकाऊ है, यहाँ हिंदुओं की आबादी कम है, हमें डर लगता है, हम छोड़ने को घर मजबूर हैं। आखिर इसकी सच्चाई कितनी है? सच्चाई क्या है? भाई इतना तो मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या, लेकिन यहाँ सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ऐसी यहाँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कौन लोग हैं जो रात में पत्थर मारते हैं दरवाजों पर, डर का माहौल पैदा करते हैं? यहाँ कोई माहौल वैसे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है भाई साहब, यहाँ सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हम तो कहते हैं मोहम्मदनों के बीच में रहता हूँ और मेरा पूरी ज़िंदगी गुजर गई मटके वाली, जहाँ पाकिस्तान है पूरा वहाँ रहते रहे हम। 15 साल वहाँ मैंने गुजारे। हाँ, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाया है कि यहाँ से बहुत परिवार हिंदुओं के पलायन कर गए डर के मारे, उसमें कितनी सच्चाई है? जे यार गलत। जब तुम्हें नोट मिलेगा मुट्ठी भर के, इतना नोट मिले और फिर इतना मुट्ठा भर के नोट मिल जाए तो आप दोगे या जाओगे? बताओ। जगह किसकी है जिसको लेके विवाद हुआ, जिस पर मस्जिद का निर्माण कर? भाई जितने नोट दिया उसकी जगह है, और क्या? किसके नाम है वो? ऐसा कुछ पता है? ये नहीं मालूम मुझे। हाँ, लेकिन सब ठीक है एकदम? हाँ, सब ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे ये गली नंबर 13, वही ब्रह्मपुरी की गली नंबर 13 है जो पिछले 2-3 दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी ये मस्जिद है बराबर में, आप देख रहे होंगे। और ये गली पूरी मुस्लिम बाहुल्य गली है। यहाँ आप देख रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में इधर उधर आ जा रहे हैं। और यहीं पे कल बड़ी संख्या में प्रशासन भी मौजूद था। हम यहीं की असलियत जानने आए हैं, आखिर कारण क्या है कि हिंदुओं को यह मकान बिकाऊ है लिखना पड़ा घर पे और यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ कुछ और भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, आखिर हकीकत हम जानेंगे। भैया क्या नाम होगा आपका? नहीं पता? नहीं पता। क्या नाम होगा भैया आपका? अभी आगे बता। अभी आ रहे हैं भैया। आपको असलियत पता है? क्या असलियत है जैसे लगातार ये विवाद बढ़ रहा है? पता नहीं भाई कुछ भी। फिलहाल रोज़ का इफ्तार का टाइम हो रहा है जी। आपके रोजे इफ्तार का टाइम हो रहा है, ये आपका पाक महीना चल रहा है, ऐसा बताते हैं रमजान? ये बता देंगे। मैं यहाँ ड्यूटी पर रहता हूँ, पूरे दिन में यहाँ रहता ही नहीं। आप रहने वाले तो यहीं के होंगे? रहने वाला यहीं का हूँ पर पूरे दिन ड्यूटी पर रहता हूँ। ये बताएंगे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये बताएंगे यहाँ के। भैया आप तो समझदार हैं। राजकुमार भाई बताएंगे हमारे। हाँ, उन्होंने बता दिया पूरी बात। बाकी बस कुछ नहीं। कारण क्या है? लोग पलायन, ये घर बिकाऊ हुआ, इस तरीके से हिंदू परिवार के लोग अपने घरों पे नोटिस लगा रहे हैं, चिपका रहे हैं और यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, अभी आया हूँ, पता नहीं यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ। और ऐसा कुछ है नहीं, सब बढ़िया रहते हैं, सब साथ में। फिर आखिर कौन लोग हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम जैसा फसाद कराने के लिए मतलब उकसा रहे हैं लोगों को? तब इस टाइम मैंने कहा मालूम नहीं, सब बढ़िया रहते हैं। ऐसे नहीं, हम रोज डेली जाते हैं ड्यूटी, डेली आते हैं। बच्चे अकेले रहते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ये जो इलाका है
इसमें हिंदू परिवार कम रहते हैं ऐसा बताया गया है। बराबर सी है जी, इधर आप आगे चले जाओ तो हिंदू परिवार है, इधर मुस्लिम परिवार है, बराबर सी है। कभी कोई ऐसा फसाद दंगा हुआ हो हिंदू मुस्लिम का? कभी कुछ नहीं हुआ, ये सब अफवाह हैं, लोग अफवाहों पे ज़्यादा जा रहे हैं ज़्यादा जा रहे हैं और कुछ नहीं। तरीके से लगातार चल रहा है माहौल की, इस तरीके से घरों को छोड़ना पड़ रहा है और हिंदू मंदिर के बराबर में मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है अवैध जमीन वो तो काम रोक दिया, रुक तो गया काम, वो रुक गया। वो तो रुका हुआ है काम, और क्या वहाँ काम थोड़ी हो रहा, रुक गया, वो तो रुका हुआ है ना वो तो। लेकिन तनाव जैसा माहौल तो बन गया ना, आप काम करना चाहेंगे, उन्होंने अफवाह उड़ा रहे हैं ना लोग, अफवाह उड़ा रहे हैं, इसलिए तो बनना है जी, अफवाह उड़ा रहे हैं। इधर और एक और भाईजान आए हैं। भाईजान क्या नाम होगा आपका? हमारे पास टाइम नहीं है, सॉरी यार। बड़ी दिक्कत है यहाँ, लोगों के पास टाइम भी नहीं है। अभी एक चाचा आ रहे हैं। चाचा क्या नाम होगा आपका? आपसे हम बात करना चाह रहे हैं, 1 मिनट हमसे बात करिए, आप नाराज होके जा रहे हैं। नहीं नाराज नहीं है, इस टाइम रोजे का टाइम हो रहा है। आखिर रोजे का समय हो रहा है, ये रमज़ान का आपका महीना चल रहा है, लेकिन इसमें एक इतना बड़ा विवाद हो जाना, हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद पैदा करना। उधर आप बताते हैं कि ऐसा आपके धर्म में बताया गया है कि पड़ोसी जो हमारा हो वो एकदम अच्छे से रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो, ऐसा है या ये मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा है, यहाँ कोई विवाद नहीं है, किसी किस्म का कोई विवाद है ही नहीं जी। हाँ, कोई विवाद नहीं है। देखो हम लोग निकल बैठे, नहीं कोई रमजान का महीना चल रहा है, आप लगातार अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए ऊंचाइयों को, अच्छाइयों के लिए शुभकामनाएं की मांग कर रहे हैं ऊपर वाले से, लेकिन उसके बाद आपके पड़ोसी हैं वो मकान पर लिख रहे हैं ये मकान बिका हुआ है, हम यहाँ डर रहे हैं, हम मकान छोड़ने के लिए मजबूर हैं, क्या करें? देखो हक तो सबका है रहने का, हर जगह कोई भी कहीं प्रॉपर्टी खरीद के रह सकता है, कोई पाबंदी है? लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हमें डर लग रहा है। क्या कहने से क्या होता है? हमारे घरों पर पत्थर फेंके किसी को कोई डर भय नहीं है, आराम से हर आदमी रहे, डरने की क्या जरूरत है? हर आदमी सब समूह में रहता है, हम इंसान हैं, इंसान के समूह में रहेंगे, हमें आपसे डरने की क्या जरूरत है? और आपको हमसे क्या डरने की जरूरत? किसी हमारे घरों में पत्थर फेंकते हैं। ये कुछ नहीं, ये खामोखा की बात है, ये नहीं, ये कोई बात नहीं है, कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है, आराम से रहो, कोई यहाँ विवाद ही नहीं है। कहाँ यहाँ विवाद है? कुछ भी विवाद नहीं है। रात को पत्थर फेंकते हैं सीसीटीवी में। ये कुछ नहीं, आप लोग जो है ना, आप लोग बिल्कुल इस तरीके की रिपोर्टिंग ना करें। नहीं, रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछने आया हूँ कि सच्चाई कितनी? नहीं, सच्चाई यहाँ कोई विवाद नहीं है, किसी किस्म का कोई विवाद है ही नहीं। हम तो नहीं रहते, 24 घंटे निकलते बैठते हैं, कोई विवाद है ही नहीं। कहाँ विवाद है? फिर कारण क्या है? वो घर मकान बिका हुआ है, इस तरीके के पोस्टर लगाना, क्षेत्र तो आपका क्षेत्र तो बदनाम हो रहा है ना? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई भी लगाए, हम लगाते हैं अपने मकान में बिका हुए। ये कोई आपने पूछा कि आपका पड़ोसी दुख में क्यों है, वो क्यों मजबूर है? दुख में नहीं है, खामोखा की बात है यार, कोई दुख में नहीं है। दुख में कौन है? कोई दुख में नहीं है। कहाँ कोई विवाद है? हमें तो कोई विवाद नहीं दिख रहा, सब निकल रहे हैं, बैठ रहे पूछा जाके कि यार आप हमारे पड़ोसी क्यों ये लिख दिया, यह मकान बिका हुआ, क्यों छोड़ना? हैं। गली ये है, उनकी गली वो है, उधर है, हमारी तो ये गली है। अंतर तो ज़्यादा कुछ है नहीं। नहीं है, कोई अंतर नहीं। आप क्यों अपना पर्चा लगा रहे हो? क्या जरूरत पड़ी पर्चा लगाने की? हमें बताओ, वो उनकी मर्जी है, लगाते रहो। तो सबका यहाँ रहने का सभी को अधिकार है। सबको हमने पहले ही इस बात पे पहले ही कहा कि आप कहीं भी ज़मीन खरीदें, कहीं भी रहें, आप आज़ाद हैं, आपका देश है। ये क्या बात हुई? आपका देश है, आप कहीं भी रहो, कोई विवाद है ही नहीं, किसी किस्म का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। संविधान से चलेगा देश, जो हक है उसको मिलेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सबका हक बराबर है, देश संविधान से चलेगा, और कोई भी कहीं भी रहे, फैलाने वाले पर कठोर कार्रवाई होगी। नहीं, जो जैसा करेगा उस पर वैसी कार्रवाई होगी। गलत करेगा, जो अराजकता फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं, आराम से हर आदमी रहे। देखो रोजे का टाइम हो रहा है। धन्यवाद। अभी हम आपको बताएंगे, ये वही मस्जिद है, ये गली नंबर 13 है, इसमें मुस्लिम बाहुल्य ये गली है पूरी, ये गली नंबर 13 है। कल यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था, ये गली भी बंद कर दी थी। ऐसा बताते हैं कि ये मस्जिद है, मस्जिद के पीछे ये जो ज़मीन है उसको लेके विवाद हुआ था। वो जो गली है 12 नंबर, वो उसमें हिंदू परिवार रहते हैं, जो आज उन्होंने अपने मकानों पर लिख दिया यह मकान बिकाऊ है। आखिर उसमें सच्चाई कितनी है, कारण क्या है, वो क्यों छोड़ने को मजबूर हैं, ये यहाँ के लोगों से जानेंगे और बात करेंगे। अभी एक चाचा मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे, चाचा क्या कारण है उधर गली में पीछे लिख दिया कि यह मकान बिका हुआ है, हमें डर लग रहा है, ये मकान हम छोड़ने को मजबूर हैं यहाँ से? ऐसा कुछ नहीं है, गलत है ये सब। लोग रहे हैं हमारे घरों पे पत्थर फेंके जाते हैं, झूठ है सब, परेशान किया जा रहा है, सब झूठ है। आप औरों से मालूम कर सकते हैं। जी, मालूम ही करने हम आपके पास आए हैं। औरों से भी मालूम लोग करके आरोप लगाते हैं, आप जैसे प्रबुद्ध लोग ही आरोप लगाते हैं कि मीडिया एक तरफ की सुनता है। हम नहीं लगाते। आप औरों से भी मालूम कर सकते हैं। सच्चाई क्या है, आखिर क्यों ये इतना तनाव
हुआ कि पुलिस बल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बना देते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं हम है। तो आपसे पूछने आए। यहाँ प्यार मोहब्बत से सब रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप मीडिया वाले इसको आप बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैंने सुना है कि आपके धर्म में आपने ऐसा बताया गया सुनने है। से कुछ नहीं होता, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सब भाईचारे से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। भाईचारे में खटास कहाँ से? या आप लोग ही बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चाचा ये भाईचारे में खटास कहाँ से आ गई कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए? आपको नहीं पता, आपको सब पता होता। नहीं, आप यहाँ के स्थानीय हैं, आप कितनी बड़ी उम्र हो गई यहाँ रहते ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादा अनुभव होगा इस जो आज के भौगोलिक दौर में स्थिति ये आपके पास मीडिया है, मोबाइल है, आपको सब पता है। लेकिन हमसे सच्चाई तो ज्यादा आपसे ही पता चलेगी ना। नहीं, आपको सच्चाई सब पता है। ओके, थैंक यू। क्यों अंकल जी, ऐसा क्या हो गया कि आपका पड़ोसी इतना नर्वस है, परेशान है, दुखी है कि वो घर छोड़ने को मजबूर है? भाई वो तो खुद ही बेच रहे हैं, जबरदस्ती थोड़ी कोई मकान कोई उनसे कोई बिकवा रहा है। लेकिन सामूहिक तरीके से लिख देना ये मकान बिका हुआ है इस तरीके वो तो यहाँ की सबकी वो है कि भाई वैसे बेचेंगे तो लाइट देना पड़ेगी लोगों को। लेकिन इस तरीके से तो बिकेगा कहाँ? इस तरीके से बदनाम हो गया क्षेत्र। क्षेत्र का बदनाम खुद ही कर रहे हैं, बदनाम क्षेत्र तो। भारी लोग आके बदनाम क्षेत्र कर रहे हैं। यहाँ का कोई आदमी नहीं है, भारी लोग आके बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पहले से भी हिंदू रह रहा है, पहले से भी मुसलमान रह रहा है, ऐसी किसी को आपत्ति नहीं है। भारी बहुत हिंदू परिवार यहाँ से पलायन भी कर गए डर से। जो भी गए हैं अपनी मर्जी से गए हैं, किसी के ऊपर कोई जास्ती नहीं करी है, सब अपने अपने तरीके से ही गए हैं, किसी के साथ जास्ती नहीं हुई है। और ना यहाँ किसी हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद है, सब भाईचारे से रह रहे हैं। भाईचारे से। जो भी आ रहे हैं वो बाहरी लोग आ रहे हैं, बाहरी लोग यहाँ के माहौल ख़राब कर रहे हैं, बस इतना कहना चाहूँगा। लेकिन यहाँ के लोगों का तो कर्तव्य बनता है ना कि माहौल खराब ना हो, या कैसे भी करके माहौल कोई खराब नहीं है। क्या खराब है? आपने कुछ देखा ऐसा? नहीं, कोई बात हुई तभी तो हम आप तक पहुँचे। आपने ऐसा कुछ देखा? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं है। यहाँ पे पुलिस वाला आया, सब नॉर्मल कराया। कल वाला तो आएगा जब लोग मैं कह दूँ कि आपने मुझे मारा है, अच्छा काम कर रहा है प्रशासन। मैं कह दूँ कि आपने मुझे मारा है, अभी जाके कल मैं कर दूँ जाके, तो आपको देखना आएंगे नहीं आएंगे लोग? पुलिस आएगी नहीं आएगी? ये तो खामा खाई अब आए भी मतलब की। लेकिन ये काम कैसे रोक देगा? जैसे विस्तार हो रहा था मस्जिद का पीछे। काम तो ये रोक दिया कि परेशानी हो रही है लोगों को। इससे क्या की परेशानी मस्जिद से आप मुझे बताओ। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ परेशानी क्यों हो रही है? ये तो इन लोगों के हमारा मंदिर तुम्हारा मंदिर की जगह है, मस्जिद की जगह है। कोई मस्जिद वाला लोग रहा है किसी मंदिर वाले को अंदर जाने के लिए कि आप पूजा मत करो, या वो मना कर रहे हैं हमें, क्या हम पूजा मस्जिद में नहीं जाएं? फिर विवाद कौन है बीच में जो विवाद पैदा कर रहा है? बेमतलब के लोग हैं जिन्हें बात लड़ाई करानी, झगड़ा कराना है, क्या कराना है उन्हें, बस ये है और क्या। लेकिन आप तो चाहेंगे कि लड़ाई झगड़ा ना हो, भाईचारा कायम। भाईचारा तो है, ये जो फालतू के लोग हैं वो लोग करा रहे हैं। तो ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इधर पहले ये एक ही जगह हुआ करती थी, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। इसमें आधी में पहले मस्जिद का निर्माण हो गया है और मस्जिद का विस्तार ही हो रहा था। अब देखिए एक बोर्ड भी लग रहा है, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस प्लॉट का कार्य एमसीडी की अनुमति से कराया जा रहा है। तो इस पे साफ साफ लिखा है कि नगर निगम की अनुमति से इसका कार्य कराया जा रहा है। लेकिन इधर वो 12 गली नंबर 13 थी, ये गली नंबर 12 है, यही वह मस्जिद की जगह है जिस पे विवाद बना। और कल बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग ही मौजूद रहे। भैया एक मिनट बात सुनेंगे हमारी? नहीं भैया, क्या कोई बात है क्या? एक मिनट सुन लेते यार हमारी भी बात। लाइन 11 प्रॉपर्टी का गली नंबर 12 में कोई गेट नहीं है, नहीं खुल रहा है, कृपया कोई परेशान ना हो। क्योंकि ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ जो विवाद हुआ था इसमें हिंदू आबादी ज़्यादा रहती है, और ये जो विवाद था वो ऐसा बताते हैं कि इधर गेट खोलने की बात हो रही थी, और बता रहे थे कि जब कोई त्यौहार आता है तो यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग इकट्ठे होंगे तो तनाव भी बढ़ सकता है।